use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225, 196 and 38,220, 867 and 255. एक एक करके तीनों सेक्शन सॉल्व करते हैं. We have to find the HCF of 135 and 225. Now, since 225 is greater than 135, therefore 225 जो है ये आपका डिविडेंड है and 135 is your divisor. Let us now perform the division. 225 when divided by 135, 135 ones are 135. Subtracting 135 from 225, we get 90 as remainder. Therefore, 225 can also be written as 135 into 1 plus 90. अब आप देखिए इस स्टेज में जो रिमाइंडर है 90, it is not equal to 0. आप लिख सकते हैं since remainder which is 90 is not equal to 0, therefore we will again have to apply the division lemma to 135 and 90. जब कभी भी आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता है तो उस स्टेज में जो डिवाइजर होता है और रिमाइंडर उनके बीच फिर से हमको डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ता है. नाउ आपको 135 और 90 के बीच फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा. आप लिख भी सकते हैं उस चीज को चाहे तो. नाउ वी विल अप्लाई division lemma to 135 and 90. Now 135 is greater than 90, therefore 135 जो आपका ये न्यू डिविडेंड है and 90 is your new divisor. फिर से डिवीजन परफॉर्म करते हैं. 135 डिवाइडेड बाय 90, 90 1s are 90. जब आप 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 135 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 45. Therefore 135 can be written as 90 into 1 plus 45. Again आप देख सकते हैं रिमाइंडर at this stage is not equal to 0. Therefore we will again have to apply the division lemma to 90 and 45. यहाँ परफॉर्म करते हैं 90. अच्छा आप एक चीज देखिए, फिर से आपको 90 और 45 के बीच डिवीजन लेमा अप्लाई करना है एंड वी नो दैट 90 is greater than 45, therefore 90 आपका नया डिविडेंड है and 45 is your new divisor. Dividing 90 by 45 we get 45 2s are 90, remainder is 0. तो अब आप फाइनली इसको 90 को लिख सकते हैं as 45 into 2 plus 0. इस स्टेज में आप देख सकते हैं रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है एज 0. जिस भी स्टेज में रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा उस स्टेज में आपका प्रोसीजर जो है वो स्टॉप हो जाएगा. Since remainder at this stage is 0, therefore our procedure stops here and the divisor at this stage is 45. Therefore 45 is the HCF of 90 and 45. तो आप उस चीज को लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो. क्या लिखेंगे आप? Since ये तो मैं लिखा हूं, since remainder is 0, therefore our procedure stops and the divisor at this stage is 45. Therefore 45 is the HCF of 90 and 45. और फाइनली आप कंक्लूड कैसे करेंगे? 45 is the HCF of 90 and 45 which is also the HCF of जो उसके पहले वाले स्टेज में नंबर्स थे. HCF of ये 90 और 45 के पहले स्टेज में ये था कौन? 135 and 90. HCF of 135 and 90 and again which is the HCF of उसके पहले वाले स्टेज में नंबर्स थे 225 and 135. 225 and 135 और फाइनली आपको HCF 225 और 135 का ही निकालना था. आप चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं. HCF हमको 135 और 225 का निकालना था. तो फाइनल आंसर जो आपका होगा वो आप ऐसे लिख सकते हैं. Hence HCF of जो जैसे क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में 135 पहले था and then 225. Hence the HCF of 135 and 225 is 45. So this completes our solution. Let us now move on to the second section of the question. Well, in the second section we have 196 and 38,220. That is, we have to find
the HCF of 196 and 38,220. HCF of लिख देता हूँ पूरा मैं, ठीक है. Now we know that 38,220 is greater than 196. Therefore this is our dividend according to Euclid's division algorithm, and this is our divisor. Now let us perform the division. 38,220 divided by 196. 196 ones are 196. अब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 196 को किससे, 382 से. तो 382 minus 196 will give you 186. Thereafter bringing this 2 down we get 1862. Now अब आपको 1862 को डिवाइड करना है किससे, 196 से. 196 9s are 1764. Again subtracting 1764 from 1862 we get remainder as 98. Again आपको इस जीरो को नीचे लाना होगा, तो जब जीरो लाएंगे तो ये 980 हो जाएगा. एंड 196 5s are 980. तो फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, जीरो. जैसे रिमाइंडर जीरो मिलता है हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है या फिर जो डिवीजन लेमा है बोलना चाहिए, या जो प्रोसीजर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है. सिंस रिमाइंडर इज जीरो देयरफॉर आवर प्रोसीजर स्टॉप्स हियर. नाउ आप 38220 को कैसे लिख सकते हैं, 196 इंटू 195 प्लस जीरो, दैट इज 196 इंटू 195 प्लस जीरो. तो जो डिवाइजर था इस स्टेज पे वो कौन था, 196. इसलिए इन दोनों नंबर का HCF भी कौन होगा, 196. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सिंस रिमाइंडर, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस रिमाइंडर इज जीरो देयरफॉर आवर procedure stops, and the HCF of 196 and 38,220 is the divisor at this stage, which is equal to 196. तो आप लिख भी सकते हैं, hence the HCF of these two number is 196. So this completes our solution. Let us move on to the final section, third section. Alright, in the last section we have 867 and 255. That is, in the third section we have to find the HCF of 867 and 255. And we know that 867 is greater than 255. Therefore, according to Euclid's division algorithm, 867 is our dividend and 255 is our divisor. So let us perform the division. 867 divided by 255. Now 255 3s are 765. Now subtracting 765 from 867 we get remainder as 102. Therefore 867 can be written as 255 into 3 plus 102, that is 255 into 3 plus 102. Now as the remainder at this stage is not equal to 0, remainder 102 hai, and 102 is not equal to 0. Therefore again we will have to apply the division lemma to 255 and 102, that is divisor और remainder, इनके बीच आपको division lemma फिर से apply करना होगा. Now 255 is greater than 102. Therefore ये आपका न्यू डिविडेंड है, and this is our new divisor. 255 divided by 102. 102 2s are 204. सब्ट्रैक्ट करिए 204 को किससे, 255 से, तो रिमाइंडर मिलेगा आपको 51. दैट इज 255 can be written as 102 into 2 plus 51. 102 into 2 plus 51. Again आप देख सकते हैं ये आपका रिमाइंडर है and it is not equal to 0. Since the remainder at this stage is not equal to 0, therefore we will again have to apply the division lemma to 102 which is divisor and 51 which is remainder. Remainder और divisor के बीच फिर से आपको division lemma apply करना पड़ेगा क्योंकि remainder 0 नहीं है. Again 102 is greater than 51. Therefore it is our dividend and 51 is our divisor. Dividing 102 by 51 we get 51 into 2 is 102. Now the remainder at this stage is 0. On subtracting we get remainder as 0. तो अब आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, that is
102 is equal to 51 into 2, ये divisor into quotient, plus remainder which is 0. Since remainder at this stage is equal to 0, therefore our procedure stops here, and the divisor at this stage which is 51 is the HCF of these two numbers. तो आप फाइनली अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देता हूं, चलिए. Hence HCF of 867 and 255 is 51. So this completes our solution as well as the entire first question. Let us now move on to second question of the exercise.